नहीं उतर रहा है। हम जो आए हैं वो राजनीति के लिए नहीं आए हैं। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप लड़िए, धर्म के मुद्दे को, गाय के मुद्दे को लेकर के लड़िए। और जो मतदाता हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप अच्छे मुद्दे के लिए वोट करिए। इसमें राजनीति कहाँ है? अच्छा, हम धार्मिक व्यक्ति हैं तो हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हमारी जो प्रजा है, धार्मिक प्रजा, उसके माथे पे पाप चढ़ा है तो हम उसके पाप को उतारें, उसको पाप से मुक्त करें। तो हम तो धर्म का कार्य कर रहे हैं, राजनीति इसमें कहाँ? आपको नहीं लगता कि इससे जो शंकराचार्य की परंपरा की कुछ सवाल? नहीं, इसमें कुछ सवाल नहीं है। शंकराचार्य का काम क्या है? मठ में रह करके आराम करना, कि अगर गाय नष्ट हो रही है तो उसको बचाने के लिए जाना, अगर भारतीय धर्म पे, संस्कृति पे, सभ्यता पे, हमारी प्रजा पे कहीं आंच आ रही है तो जा करके मोर्चा लेना, यही तो शंकराचार्य का काम है। वो हम कर रहे हैं। हम पे क्यों आक्षेप आएगा? आक्षेप तो लगाने वाले कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन उनके आक्षेप में बल होना चाहिए। अब जैसे आपके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतनराम जी, वो कह रहे हैं ये गंदा आदमी है, तो ठीक है, उन्होंने कह दिया, लेकिन गंदा कैसे है ये तो नहीं बता पाए ना। वो हमारी गंदगी क्या है ये भी तो बताना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बता सके, केवल शब्द बोल दिए। तो केवल शब्दों का मूल्य नहीं होता, जब तक उसके पीछे कोई अर्थ ना हो, गहरा अर्थ ना हो, तब तक उसका तात्पर्य नहीं होता। बिहार में लोगों के सबसे बड़ा मुद्दा क्या नजर आ रहा है आपको? किस मुद्दे पर आप? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारी पहचान का और हमारे सम्मान का है। हम हिंदू हैं, हमारी पहचान ही खो गई है और हमारा सम्मान भी खो गया है। जो लोग 20 करोड़ हैं देश में, उनकी हर बात सुनी जा रही है, और जो लोग 90 करोड़ हैं उनकी कोई बात ही नहीं सुनी जा रही है। तो हम बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं आज की राजनीति के सामने। इतनी बड़ी संख्या होने पर भी हिंदुओं की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, और हिंदुओं का कोई व्यक्ति खड़ा होकर के हिंदू धर्म की बात करेगा तो हमारे ही नेता उसकी आलोचना करने लगेंगे। तो ये जो हमारा असम्मान हो रहा है हिंदू जाति का, हिंदू समाज का, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। जहाँ तक रोटी की बात है, वो तो हम कमा के खा लेंगे, हम खैरात में खाने वाले लोग ही नहीं है। जहाँ तक हमारे ये समस्या है तो समस्याओं भी हम जूझ लेंगे, लेकिन हमारे सम्मान पे जो चोट है, इसलिए हिंदू स्वाभिमान ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदू सम्मान ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, और हमारे प्रतीकों की पहचान ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, वो नहीं मानते हैं, लेकिन बाकी के 3 तो मान रहे हैं। हम लोग 4 हैं, 4 शंकराचार्य हैं ना। तो 4 शंकराचार्य में जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हो तो वहां पर 3, 5, 7, 9 जजों की बेंच बैठती है। तो उस बेंच में बहुमत का जो फैसला होता है वो मान्य हो जाता है, और जो डिसेंट फैसला लिखते हैं, विरुद्ध फैसला लिखते हैं, अगर उनकी संख्या कम होती है तो वो अमान्य हो जाता है। तो ऐसे 4 में से 1 का प्रश्न ही था, 3 बचे थे, 3 में से 2 ने हमको मान्यता दे दी, तो 1 की बात का कोई मूल्य नहीं था। तो वो निर्णय तो हो गया। रोज रोज थोड़े निर्णय होता है, जिस समय प्रश्न होता है उसी समय निर्णय होता है, और जहाँ पर कई लोगों का मत होता है वहां बहुमत का निर्णय मान्य हो जाता है। तो वो बहुमत का निर्णय हो चुका है, इसलिए अब ये इतिहास हो गया कि 2 लोगों ने समर्थन किया था, 1 ने नहीं किया था। लेकिन वो हम शंकराचार्य नहीं है ये नहीं कह, हम नहीं मानते इतना ही कह सकते हैं। हम नहीं है ऐसा वो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 2 ने हमको मान्यता दी हुई है, 1 से ज्यादा 2 होते हैं। शंकराचार्य की जो परंपरा है आज की, उसकी जरूरत को आप कैसे देखते हैं? ताकि धर्म और राजनीति के बीच जो संबंध है उसको किस रूप में देखते हैं? शंकराचार्य जी की जो परंपरा है वो सनातन धर्म के रक्षण की परंपरा है। शंकराचार्य तो 2500 साल पहले हुए थे, लेकिन ये परंपरा, गुरु परंपरा सृष्टि के आदि से चली आ रही है। इसलिए आदि गुरु भगवान नारायण माने जाते हैं। बीच में शंकराचार्य हैं, और आज के शंकराचार्य उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सनातन धर्म में जब जब कोई समस्या आती है उसको दूर करने के लिए शंकराचार्य निकलते हैं, और निकल करके भारत भ्रमण करते हुए सनातन धर्म की समस्याओं को दूर करते हैं। तो एक बार वो समय आया, इसीलिए इस समय हम निकले हुए हैं। हमारी जो परंपरा रही है वो यही रही है, उसी की पूर्ति करने के लिए हम निकले हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न किया राजनीति और धर्म के गठजोड़ को, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि राजनीति अलग वस्तु है, धर्म अलग वस्तु है।
दोनों के कार्य करने का तरीका अलग है। राजनीति का तरीका ये है कि पहले हमको सत्ता दो, जब सत्ता प्राप्त करके हम शक्तिमान हो जाएंगे तब हम लोग कल्याण कार्य करेंगे। और जो धर्म है वो कहता है कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें जितनी सामर्थ्य है लाइए हम आज ही किए देते हैं। तो लोक कल्याण के लिए वो बिना शक्ति प्राप्त किए, जितनी शक्ति है उतने से ही उन्मुख हो जाते हैं। तो दोनों का तरीका अलग है, इसलिए दोनों को एक साथ होने की जरूरत नहीं होती है। जहाँ एक साथ है समझ लो कि दोनों में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। गौ मतदाता संकल्प यात्रा है, ये हमको मजबूर होकर के करनी पड़ रही है, क्योंकि देश की कोई पार्टी, कोई नेता गौ माता की रक्षा के पक्ष में खड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा है। सभी पार्टियां गौ माता के प्रश्न पर शांत हैं। कोई अपने को गौभक्त बताती भी हैं तो वो भी गाय का कार्य करते हुए दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसे में अब एकमात्र मतदाता ही है जो इस बारे में कोई निर्णायक कदम उठा सकता है। अगर वो ऐसी पार्टियों को जो गौ माता के पक्ष में नहीं है उनको मत देना बंद करे और जो प्रत्याशी गौ माता के पक्ष में है उनको वोट देना शुरू करे, तो एक बड़ी लकीर इस संदर्भ में खींचनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे गौ माता का जो प्रश्न है वो रेखांकित होने लग जाएगा। और इसके लिए बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को गौ मतदाता बनने का संकल्प कराना और वहाँ किसी न किसी को प्रत्याशी के रूप में खड़े होकर के गाय के लिए वोट डलवाना और चुनाव हो जाने के बाद उसकी गिनती करवा करके ये दिखाना कि इतने वोट गाय के हैं, ये बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए ये यात्रा हम कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमने समय समय पर अपनी बातें कही हैं, आज आपके सामने हैं। आप भी जो इस संदर्भ में कुछ पूछना चाहते हो एक एक करके हमसे पूछ रूप है वो गाय के, और गाय का मतलब भारतीय, गाय तो भारतीय संस्कृति का, भारतीय धर्म का प्रतीक है। अब प्रतीक ही जब नष्ट हो जाएगा तो उस प्रतीक के पीछे जो वस्तु है वो भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए भारत का झंडा कहीं फाड़ दिया जाता है तो उसको भारत का अपमान हम लोग समझते हैं। उसी तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म का प्रतीक है गाय। अगर गाय को चोट पहुंचती है तो भारत के धर्म को, भारत की सभ्यता संस्कृति को चोट पहुंचती है। इसलिए गाय की चोट को बचाना बहुत जरूरी है। आज की जो राजनीति है वो गाय के विपक्ष में खड़ी हो गई है। आप देखिए 2013 में बिहार में 6,80,000 शुद्ध देशी नस्ल की गाय इंटरनेट में जो पशुपालन विभाग की रिपोर्ट है उसमें दर्ज है, और अब 2019 में 1,1500 रह गई। आखिर वो गायें कहाँ चली गई? तो इस तरह से जो गायें लुप्त हो रही हैं उससे क्षेत्र की जो डाइवर्सिटी है, क्षेत्र की विविधता है, उसी को, क्षेत्र की पहचान को ही संकट हो गया है। वो जो गाय थी वो हमारी बिहार की पहचान थी, अब वो बिहार की पहचान ही नष्ट हो जा रही है। तो उस बारे में सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं। तो ऐसे में जो क्षेत्र की पहचान है उसकी रक्षा करने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना होगा। तो हम आगे आ रहे हैं और सनातन धर्मियों को जगा रहे हैं और धीरे धीरे लोग जाग जाएंगे, क्योंकि जो बात हम कह रहे हैं वो लोगों के खून से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको खड़ा होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी।